टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ा चुका है, तो ये पार्ट 2 है। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 को कंटिन्यू करें, जिससे आपको ये चीज़ें सारे अच्छे तरीके से समझ आएँ। तो कल मैंने आपको बहुत चीज़ें पढ़ा दी थी, आज हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको डू यू नो तक समझा दिया था कल। आज मैं आपको बताऊंगा न्यू टॉपिक, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट में आपका फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है। द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर इन देयर लीव्स। जो आपका खाना फूड में बनता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लीव्स से स्टार्ट होता है। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ये चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यू में कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कि लीव्स आर कॉल्ड डैश फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, तो फूड फैक्ट्री। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में, आपके पत्तों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। आपका ये लीव्स के पत्ते होते हैं लाइक दिस, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, इसमें छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं। दिस पिगमेंट्स हेल्प टू टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। आपके एनर्जी सनलाइट से लेने का काम कौन करता है? पिगमेंट्स करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज देयर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस एनर्जी से प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेता है और अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो आपका था, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। जब लाइट से, ये देखिए ये आपका सन है, यहाँ से लाइट आ रही है। जब इस लाइट को आपका क्लोरोफिल लेता है और इस लाइट से जब उस चीज़ को वो कंबाइन करता है, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जब हम H2O मिलाते हैं वाटर, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है। आप इक्वेशन भी याद कर लीजिएगा, हायर क्लासेस में ये चीज़ें आपको बहुत काम आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अबव इक्वेशन में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। हमने अब यहाँ पे देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? रॉ मटेरियल है जिससे फोटोसिंथेसिस आपका होता है। द प्रोसेस क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑल्सो नेसेसरी। आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ क्या चीज़ें चाहिए? आपको सनलाइट या फिर लाइट की भी ज़रूरत होती है, तभी आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फूड इज सिंथेसाइज इन लीव्स एंड ऑल द रॉ मटेरियल नीड टू रीच हियर। आपको कि मैंने क्या बताया अभी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल होते हैं और उसके साथ ही साथ हमें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। वाटर एंड मिनरल हमको कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बता रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और वाटर एंड मिनरल आपका सॉइल से मिलता है। आगे हम सबसे पहले देखेंगे वाटर एंड मिनरल्स। अगर वाटर और मिनरल्स की बात की जाए, These are absorbed by the root from the soils. आपको वाटर कहाँ से मिलता है? From the root. जब रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, थ्रू स्टेम ईयर वाटर को पास करता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स। सो वेसल्स क्या होते हैं? एक ट्यूब होते हैं जो आपके रूट से स्टेम तक और स्टेम से ब्रांचेज एंड ब्रांचेज से लीव तक, मतलब आप क्लास 8 में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके बहुत सारे रूट्स होते हैं, टैप रूट्स एंड ये सारे। तो जब यहाँ से वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये थ्रू वेसल्स ये वाटर्स आपके कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है। स्टेम से ये फिर धीरे धीरे ब्रांचेज में जाते हैं और ब्रांचेज से धीरे धीरे ये किस में जाते हैं? लीव्स में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर और मिनरल
आपका ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है, तो थ्रू वेसल्स के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो आपके लीव्स में कहाँ से एंटर करते हैं, तो टीनी पोर्स। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स विच इज नोन एज स्टोमेटा। आपके लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करता है। और इसी लीव्स के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है। ये गार्ड सेल्स क्यों उनके सराउंडिंग में होता है, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिस्ट इस पे कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, आपके गार्ड सेल्स। आगे मैं इसके बारे में और चीज़ें भी बताऊंगा, अगर इस चैप्टर में होगा तो वो भी मेंशन करेंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा गार्ड सेल्स के और भी क्या काम होते हैं। अभी आप याद रखिए, एंट्री और एग्जिस्ट पे कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सनलाइट। सनलाइट के बारे में हम समझते हैं। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। हमें पता है सनलाइट हमें वह लाइट और एनर्जी है जो हमें सन से प्राप्त होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया चलती है तो उस समय पे द प्लांट टेक सनलाइट्स एंड टू मेक देयर फूड। वाई फूड मेकिंग प्रोसेस, हम कहते हैं ना ये फूड मेकिंग प्रोसेस है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, हम ऊपर देख चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। आपके पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स होता है और उसी पिगमेंट्स को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि पत्ता लीव्स ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, टू कैप्चर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल कैप्चर करता है और इस एनर्जी को ये यूज करता है खाना बनाने में थ्रू प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी लेकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करता है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत धीरे धीरे आपको ये पढ़ा रहा हूँ, देखिए तेज़ी में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसे अपने क्लास की तरह समझिए कि आपका ये क्लास है, डेली क्लासेस ये है, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि आपको एक बर्डन ना लगे कि मैं एक दिन में इतना कैसे पढूं। तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा, आपके टॉपिक्स को पूरी बेसिक से क्लियर कर रहा हूं मैं, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल, बी स्टैंड एंड बी स्टडी ऑलवेज।